कोई प्रॉब्लम आती है कार में तो वो सारी आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। पर डीलर आपको 3 सजेशंस देगा, उनमें तो यार इंजन ऑयल का पानी भी डाल दो, वो भी तब भी चल जाएगी। ओडोमीटर की अगर किसी ने रीडिंग भी चेंज की हो, तो अगर आपको कोई ये बोले कि पिंक स्लिप यार आप खुद बनवा लेना, नहीं, उसको बोलना पिंक स्लिप बनवा के ही दो। प्रॉब्लम ये होती है, और यहाँ टोल टैक्स दिखते नहीं है कि इंडिया में तो होता है, दिखते हैं, आपको स्लो करना पड़ता है, लाइन में लगो, ऐसा यहाँ नहीं है। आप चलते रहो, बस एकदम बीप की आवाज़ आएगी और टोल टैक्स कट जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो आज हम बात करेंगे कि जब भी आप सेकेंड हैंड कार खरीदें ऑस्ट्रेलिया में, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि 1,60,000 किलोमीटर से अगर ज़्यादा चल गई है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आने लग जाती हैं उसके साथ, लीगली एक्चुअली। बाकी कार की कंडीशन तो आप देख के ही बता सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली चीज़ जो है, जब भी आप कार देखने जाएं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स देख सकते हैं। उन पे आप सर्च कीजिए कार्स जो आपको अच्छी लगे, ट्राई कीजिए 1,60,000 किलोमीटर से वो कम चली हो। उसमें अच्छी और बुरी बात ये है कि अगर 1,60,000 से ज़्यादा चली हुई हो अगर, तो उसमें डीलर की ना कोई वारंटी वगैरह नहीं होती। मतलब आप कार देखने गए और डीलर कुछ ना कुछ कर देते हैं कि कार आपको बड़ी अच्छी लगेगी, चलेगी बहुत अच्छी, पर जैसे ही आप कार की डिलीवरी आपने ले ली, कार जैसे ही डीलर की चौखट के बाहर निकली, मतलब घर उसके गोडाउन से बाहर निकली, तो अब उसकी कोई प्रॉब्लम आती है कार में तो वो सारी आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। पर अगर 1,60,000 से कम चली हुई है तो डीलर की 3 महीने की वारंटी रहती है। मतलब अगर कोई कार 1,55,000 भी चली है या 1,58,000 या 59,000 भी चली है, तो भी अगर आप उसको खरीद रहे हैं और विद इन 3 मंथ्स ऑफ परचेज कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप डीलर को कॉल करो। डीलर आपको 3 सजेशंस देगा। पहला, या तो आप मेरे पास कार खड़ी कर जाओ, अगर डीलर बहुत दूर है या कार नहीं चल सकती तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आप उसको फिर दूसरा ऑप्शन पूछो, वो बोलेगा कि ऐसा करता हूँ मैं, आप मैकेनिक भेजता हूँ, वो चेक कर लेगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो कार साथ ले जाएगा। पर ये भी आप ऑप्शन देख सकते हैं जो ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा। तीसरा ऑप्शन हो सकता है वो बोले कि हाँ, आप ये मैकेनिक है मेरा और आप इसके पास एक बार बस आपको कार ड्रॉप करना है, 2 दिन या 3 दिन का टाइम लगेगा और उसमें कार ठीक हो जाएगी, और इसका जितना भी कॉस्ट है वो सारा एक्सपेंस बियर करेगा डीलर। ये अच्छी चीज़ हो जाती है। तो 1,60,000 किलोमीटर से कम ही चली हो, उससे ज़्यादा चली हो ना तो देखने ही मत जाओ। सिंपल सा रूल है। ये चीज़ें अप्लाई होती है अगर आप फेसबुक मार्केट प्लेस पर कार देख रहे हो या फिर डीलर, बिल्कुल एक रजिस्टर्ड डीलर पर भी जाते हो, तो भी 1,60,000 वाला रूल जो है वो अप्लाई होता है। तो ट्राई करो उससे कम ही कार लेना, इतनी ज़्यादा चली हुई कार मत लेना। उस पर रूल्स, मतलब कोई वारंटी अप्लाई ही नहीं होती। किसी किसी केस में फिर डीलर बोल देता है कि चलो यार, मैं तुम्हें एक थर्ड पार्टी वारंटी देता हूँ जिसके अपने ही बड़े सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है जो काम नहीं करते। तो दूसरी चीज़, तरह तरह की कार्स होती हैं, पर हाँ, यूरोपियन और जापानीज़ कार यही ज़्यादा पॉपुलर हैं। यूरोपियन कार्स आती हैं BMW, मर्सिडीज़ या स्कोडा या फिर वॉक्सवैगन या रेनॉल्ट। अगर आप यूरोपियन कार्स ले रहे हैं तो थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं यूरोपियन कार्स के साथ। पहली चीज़, मैकेनिक नहीं मिलते। अगर 10 मैकेनिक हैं जापानीज़ कार्स के लिए या इंडियन कार्स के लिए, तो 2 मैकेनिक हैं यूरोपियन कार्स के लिए। अगर आप किसी जापानीज़ कार या इंडियन कार जो उसके मैकेनिक हैं उनके पास यूरोपियन कार ले जाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती यूरोपियन कार्स का बिल्ड, उसका सब कुछ अलग होता है। फॉर एग्जांपल, जो इंजन ऑयल है, अब वो जापानीज़ कार या इंडियन कार्स, उसमें $30-40 का इंजन ऑयल होता है, वो डल जाता है। पर यूरोपियन कार्स में डलता है सिंथेटिक ऑयल, जो तकरीबन $60-70 से आता है, वहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आप नॉर्मल इंजन ऑयल ही डाल दोगे यूरोपियन कार्स में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, इंजन सीज भी हो सकता है। उसके बाद तो इस तरह की चीज़ें हैं छोटी मोटी। तो सर्विस कॉस्ट हमेशा $40 या $50 ज़्यादा ही रहता है यूरोपियन कार्स का। पेट्रोल जब डलवाओगे तो N98 या N95 डलवाना होता है, जो थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का होता है, जो 10 या 20 सेंट ज़्यादा होता है पर लीटर। ये चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो ट्राई करो, जापानीज़ कार ले लो, क्यों इतने प्रॉब्लम में फंसोगे। यूरोपियन कार लेके जापानीज़ कार लो, बहुत बढ़िया चलेंगी। उनमें तो यार इंजन ऑयल का पानी भी डाल दो, वो भी तब भी चल जाएगी। मतलब मत डालना, पर फिर भी मजाक कर, मतलब अच्छी होती हैं और मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम ही ख़राब होती हैं। यूरोपियन कार्स का कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया। इतनी ज़्यादा सेंसिटिव कार्स होती हैं, थोड़ा सा पानी चला गया कार के अंदर तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता है, वायरिंग का, इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ का। तीसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे, जब भी आप कार देखने जाते हैं तो कुछ ट्रिक्स हैं जो डीलर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वो हर रोज़ सुबह उठ के मोस्टली डीलर्स ये करते हैं, एक OBD स्कैनर आता है। OBD स्कैनर आप $40 या $50 का आपको अमेज़ॉन, ईबे वगैरह पे मिल जाएगा। OBD स्कैनर
आप ज़रूर ख़रीद लीजिए उसको। जब अगर आप कार देख रहे हो, सर्च कर रहे हो सेकेंड हैंड कार्स, ओबीडी स्कैनर ख़रीद लो। जब भी कार देखने जाओ एक टेस्ट ड्राइव लो और उसके बाद ओबीडी स्कैनर लगाना। रीज़न ये है कि डीलर हर सुबह ओबीडी स्कैनर सारे कार्स में लगाते हैं अपना, और उसमें कोड्स होते हैं। कोड्स का मतलब क्या क्या एरर है ओबीडी स्कैनर पकड़ लेता है। कुछ भी एरर हो या ओडोमीटर की अगर किसी ने रीडिंग भी चेंज की हो तो भी ओबीडी स्कैनर बता देता है कि रीडिंग इसकी इतनी है, और अगर उससे डिफरेंट दिख रही है ओडोमीटर में तो आप बता सकते हैं कि हाँ इसमें कुछ छेड़छाड़ हुई है। तो हर रोज़ सुबह डीलर्स जो हैं वो कुछ कुछ चेंजेस करते रहते हैं, सारे एरर कोड्स डिलीट कर देते हैं। एरर कोड डिलीट होते ही कार को तकरीबन 5-10 मिनट चलाना होता है या फिर उसको ऑन रखना पड़ता है, उसके बाद ही वो एरर कोड आते हैं वापस। जब भी देखने जाओ 5-10 मिनट उसको ऑन करो या एक टेस्ट ड्राइव लो, उसके बाद ही उसमें आप अपना ओबीडी स्कैनर लगाकर चेक करना, ज़रूर चेक करना। या तो ओबीडी स्कैनर आप चेक कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि अपना एक मैकेनिक लेके जाओ जो कम से कम $100 वर्चुअल के असिस्टेंस के लेते हैं। $100 लेते हैं तकरीबन, कि वो आप वर्चुअली कार का टूर उनको दे दो, बता दो, दिखा दो एक बार वीडियो के ज़रिए, यू जैसे भी व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू, वो बता देंगे आपको कार अच्छी है या नहीं। इसके अलावा NRMA एक वेबसाइट है, उसके थ्रू भी आप एक मैकेनिक को हायर कर सकते हैं 1-2 घंटे के लिए। उसके थोड़े चार्जेस ज़्यादा होते हैं, 200-250 के आसपास। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। पर अगर आप ओबीडी स्कैनर ले जाएंगे तो आपको इसकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कार को चलाइए और उसके बाद ही ओबीडी स्कैनर उसमें डालना। उसमें पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्या कार की एसी में कुछ प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम है, या पिछली अगले कार के सेंसर में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण एबीएस कंट्रोल में कुछ मेल फंक्शन का प्रॉब्लम है। हर चीज़ बता देगा ओबीडी स्कैनर। अमेज़ॉन वगैरह पे $40 या $50 में आराम से मिल जाएगा। तो ये ज़रूर ले लेना। इसके साथ ही आप टेस्टिंग करना कार्स की, तभी पता चलेगा। अच्छा है तो ओबीडी स्कैनर हमेशा अपने पास रखना जब भी आप कार हंटिंग करेंगे सेकंड हैंड। बहुत ज़रूरी है चीज़ ये ओबीडी स्कैनर। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? देखिए सबसे पहली चीज़ इंश्योरेंस तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो जब भी आप डिलीवरी लेने जाएँ कार की, इंश्योरेंस उसी दिन ही बनवा लीजिए। उसके 1 हफ़्ता पहले इंक्वायरी करना शुरू कर दीजिए। पर मुझे बजट डायरेक्ट का इंश्योरेंस बहुत अच्छा लगता है। इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी करवा सकते हैं या कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले 1 साल आप कॉम्प्रिहेंसिव रखिएगा। उसमें अच्छी बात यह है कि अगर आपका कुछ नुकसान हो जाए या किसी और का, तो पूरा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी देती है। बजट डायरेक्ट से आप करवा सकते हैं, बहुत अच्छा है। और भी बड़ी सारी कंपनीज़ हैं, इसमें आप थोड़ा रिसर्च कीजिए। मैंने बजट डायरेक्ट से करवाया था जो कि तकरीबन $1000 के आसपास, तकरीबन $950 1 साल का पड़ा, जिसको मैं हर महीने देता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो अच्छा है बजट डायरेक्ट। इंश्योरेंस के बाद बात करते हैं स्लिप्स की। अगर आपकी कार जो आप सेकेंड हैंड खरीदने जा रहे हैं वो 5 साल से ज़्यादा पुरानी है, तो उस केस में चाहिए आपको पिंक स्लिप। पिंक स्लिप जो डीलर है जिससे आप खरीद रहे हैं या फिर आप फेसबुक मार्केट प्लेस वगैरह पे जा रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपको पिंक स्लिप ला कर दें। पिंक स्लिप $40-45 में मिल जाती है। पर बात यह वो तभी मिलती है, वो मैकेनिक के पास आप जाएंगे या जो भी डीलर या फेसबुक मार्केट प्लेस जिस पे आप खरीद रहे हैं, जिससे आप खरीद रहे हैं, वो जाएगा मैकेनिक के पास और उसके सारे एरर कोड ज़ीरो होने चाहिए। जो मैकेनिक है वो चेक करते हैं ओबीडी स्कैनर्स के थ्रू। उनके पास थोड़े हैवी होते हैं। जो ये $40-50 में है वो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, बिल्कुल बारीक चीज़ें नहीं पकड़ेगा। गवर्नमेंट के हिसाब से वो $400-500 में आता है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल ओबीडी स्कैनर आपका पकड़ लेगा $40-50 वाला। पर एनीवेज जो मैकेनिक है वो चेक करेगा इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो टेस्ट ड्राइव लेकर देखेगा। अगर सब कुछ ठीक है तो ही वो पिंक स्लिप देते हैं। तो अगर आपको कोई ये बोले कि पिंक स्लिप यार आप खुद बनवा लेना, नहीं, उसको बोलना पिंक स्लिप बनवा के ही दो। प्रॉब्लम ये होती है अगर कोई बोले आपको यार खुद बनवा लेना और आप मैकेनिक के पास गए, उसने बताया कि यार इसमें ये फॉल्ट है और इसको आपका इतना इतना खर्चा होगा, तो आपको पिंक स्लिप मिलेगी। और पिंक स्लिप नहीं मिली अगर 5 साल से पुरानी गाड़ी पे, तो आप उसको चला नहीं सकते। चलाने का मतलब ये है कि आप चलाने को अब नहीं पकड़ेगा तो चलाते रहो, पर अगर पकड़ेगा तो हैवी फाइन से 3 महीने तक का लाइसेंस भी आपका फ्रीज हो सकता है। तो पिंक स्लिप उनकी जिम्मेदारी है, उनको दिलवाइएगा। और हर 6 महीने पिंक स्लिप चेंज करवाते रहना पड़ता है, रिन्यू। तो पिंक स्लिप आपकी 6 महीने के लिए बन जाएगी। आपके पास इंश्योरेंस आ गया। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिसको रेजो बोलते हैं यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन, कार रजिस्ट्रेशन ऐसा बोल सकते हैं। इसका डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में है। जैसे NSW यहाँ पे तकरीबन 800-900 या 700-800 डॉलर में हो जाता है। वो डिपेंड करता है कौन सी कार है। अब आप ऑडी लेंगे, महंगी कार लेंगे, तो उसका रजिस्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर आप माजदा लेंगे या फिएट या i20 इस तरह की कार्स, तो उसका थोड़ा कम होगा। तो ये डिपेंड करता है कौन सी कार पे। पर हाँ, $700 और $900 के बीच में वेरी करता है।
रजिस्ट्रेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पिंक स्लिप हो गया। अगर आपकी कोई ऐसी कार है जो अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में आपको ग्रीन स्लिप चाहिए। तो ग्रीन स्लिप थोड़ी और ज़्यादा मुश्किल है, तो अगर किसी की अनरजिस्टर्ड कार खरीद लें तो उससे ही ग्रीन स्लिप लीजिएगा। ऐसा नहीं कि वो बोल दिया यार खुद ले लेना, खुद लेना बड़ा मुश्किल होता है ग्रीन स्लिप। पिंक स्लिप भी उससे ही, अगर आप रजिस्टर्ड कार है, 5 साल से ज़्यादा हो गया है, 5 साल से ज़्यादा कार हो गए हैं, पुरानी है, तो सिर्फ और सिर्फ पिंक स्लिप चाहिए। अगर वो अनरजिस्टर्ड कार है तो उस केस में ग्रीन स्लिप चाहिए। अनरजिस्टर्ड कार केस कौन सी होती है? जैसे आपने इंडिया से मंगवा ली, वो अनरजिस्टर्ड कार है, अभी आपने रजिस्टर नहीं करवाया, कुछ टाइम के लिए चला सकते हैं, तो उसके लिए ग्रीन स्लिप चाहिए। उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है, पर एनीवेज एक बार आप रजिस्टर करवा लेंगे, उसके बाद आपको पिंक स्लिप चाहिए अगर 5 साल से ज़्यादा है। इसके बाद आपको अगर करवाना है, ये ऑप्शनल है अगला डॉक्यूमेंट, जो कि है एक वारंटी। मैं तो कहूँगा आप करवा लो, $600-700 में मिल जाती है। उसमें क्या होता है, अगर आपके 1 साल में कोई भी प्रॉब्लम आता है कार का, मोस्टली केसेस में, मतलब ऐसा नहीं कि टायर फट गया तो उसका कुछ नहीं होता, उसका रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा, पर हाँ इंटरनल कुछ प्रॉब्लम आ गया वायरिंग में या कुछ भी, तो मिल जाता है। तो डिपेंड करता है, आप कार की कंडीशन को देख के ही लेना वो। अगर आपके पास आप 1,60,000 से ऊपर की कार खरीद रहे हैं तो ही लेना थर्ड पार्टी वारंटी, वरना मत लेना। ठीक है, तो इसी के साथ वारंटी अगर आपको लेनी है या नहीं वो ऑप्शनल है। रेजो हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, पिंक स्लिप हो गया, उसके साथ साथ आपका लाइसेंस हो गया। अब अगली बात करते हैं टोल टैक्सेस की। देखिए यहाँ पे टोल टैक्सेस हैं, एग्जाम्पल के लिए अब डिपेंड करता है आप कितना दूर जा रहे हैं, कितना हाईवे का यूज़ कर रहे हैं। हम अभी गए थे, तकरीबन 1000 किलोमीटर का टूर था हमारा। इस पूरे 1000 किलोमीटर में हमारा जो टोटल टोल टैक्स था, मैंने आज ही चेक किया, वो तकरीबन $20 था, $19 के आसपास। तो हैं और ऐसा ही हम एक जाते हैं कई बार मार्केट्स में आसपास, कई बार $10 भी आ जाता है आसपास की मार्केट्स में। तो टोटली डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आप कौन सा हाईवे पकड़ रहे हैं। अगर आप सिटी के अंदर हैं, घूम रहे हैं थोड़ा सा घर के आसपास ही, तो ट्राई कीजिए हाईवेज पे ना जाएं, तो ऐसे ही $3-4 आपका एक बार का कट जाएगा, तो मत कीजिएगा। पर हाँ, अब 1000 किलोमीटर भी हम गए, आना जाना टोटल 1000 किलोमीटर, उसमें सिर्फ $19 के आसपास ही हमारा टोल टैक्स कटा। अच्छी चीज़ है, पर हाँ मतलब वो टोटली डिपेंड करता है, इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि इतना ही कटेगा आपका। वो डिपेंड भी करता है कि कौन सी बड़ी कार है या छोटी कार है, एसयूवी का ज़्यादा कटता है, हमारी स्मॉल कार है उसका कम कटता है, तो डिपेंड करता है। पर हाँ, ये जस्ट एक रेफरेंस था। उसके लिए linkt.com.au ये एक वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा उसका। उस पर जाके आप अपनी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल देना, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे इंडिया में होता है फास्ट टैग के टैग मिलते हैं, तो linkt का भी टैग मिलता है, चाहो तो आप टैग ले लो। जैसे या फिर जैसे मैंने करवाया कि टैग की ज़रूरत नहीं होती, उसमें ई टैग हो गया आपका, कोई टैग डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने रजिस्ट्रेशन कराया और डन हो गया। अब आप कार को ले जाओ किसी भी हाईवे पे और ऑटोमेटिकली कटता रहेगा। पता नहीं क्या सिस्टम है, पर ऐसा होता है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको टैग चाहिए ही चाहिए। और यहाँ टोल टैक्स दिखते नहीं है, कि इंडिया में तो होता है दिखते हैं, आपको स्लो करना पड़ता है, लाइन में लगो, ऐसा यहाँ नहीं है। आप चलते रहो, बस एकदम बीप की आवाज़ आएगी और टोल टैक्स कट जाएगा। तो टोल टैक्सेस का ऐसा है यहाँ पे। तो आई थिंक हमने काफ़ी सारे ऑप्शंस कवर किए हैं आपको आज। ओबीडी स्कैनर, 1,60,000 से ज़्यादा चली हुई कार मत लेना, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और टोल टैक्सेस के बारे में। बाकी इसके अलावा आपकी कोई और क्वेरी हो तो ज़रूर हमें लिखिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।